बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने कल की असाइनमेंट अच्छी तरीके से लूज़ शीट पे बना ली होगी। आइए आज हम पाक सोम को सीरत तैयबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे हर्बे फज्जार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 15 बरस हुई तो जंग फजार पेश आई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितने बरस हुई? 15 बरस, यानी 15 साल के हुए तो हर्बे फजार यानी जंग फजार पेश आई। इस जंग में एक तरफ कुरैश और दूसरी तरफ कैस ईलान थे। ये दो कबीले थे, कुरैश और कैस ईलान। इस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाओं को तीर थमाते थे। देखो यहाँ पे है थमाने का मतलब यह पकड़ाते थे, यानी उनको तीर पकड़ाते थे तो वो तीर आगे चलाते थे। ठीक है। अगला टॉपिक है हिल्फुल फजूल। हिल्फुल फजूल एक अमन का मुआहदा था जो जंग फजार के बाद पेश आया। पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है हर्बे फजार या जंग फजार। उसके बाद जो है हिल्फुल फजूल एक अमन का मुआहदा था वो पेश आया। कुरैश के चंद कबीले अब्दुल्ला बिन जदान के मकान पर जमा हुए। मुआहदे में सब ने आपस में तय किया कि मक्का में जो भी मज़लूम नज़र आए, यानी जिस पे जुल्म हो, खा वो मक्का का रहने वाला हो या कहीं और का, उसकी मदद की जाए और उसका हक दिलवाया जाए। यानी अगर वो ख़ुद हक नहीं ले सकता, अगर कमज़ोर है, मज़लूम है, तो उसको हक दिलवाया जाए। इस मुआहदे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत की। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 साल थी। नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं अब्दुल्ला बिन जदान के मकान पर एक ऐसे मुआहदे में शरीक था कि मुझे इस मुआहदे के बदले सुर्ख ऊँट भी पसंद नहीं थे। यानी वो कह रहे थे कि अगर मैं इस मुआहदे में शरीक ना होता और उसके बदले में अगर मुझे सुर्ख ऊँट मिलते तो मैं उसको भी पसंद नहीं करता, बल्कि उस मुआहदे में शिरकत करना मेरे लिए ज़्यादा बाइस फ़ख्र था। अगर दौरे इस्लाम में ऐसे मुआहदे के लिए मुझे बुलाया जाता तो मैं ज़रूर शिरकत करता। अच्छा, समझ आ गई आपको हिल्फुल फजूल के बारे में। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह, यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बारे में तफसील पढ़ते हैं। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की हुई तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेकर तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मुअज़्ज़ज़, मालदार और ताजिर पेशा खातून थी। जब उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानत का इल्म हुआ तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका तिजारत का माल बेचने की पेशकश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशकश कबूल कर ली। शाम के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम मैसरा भी थे। यानी जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अब मेरा जो माल है वो मुल्क शाम आप ले कर जाएँ, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना एक ग़ुलाम भी साथ भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप भी जाएँ। अच्छा, माल जो है वो बहुत मुनाफे से फ़रोख्त हुआ। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मरतबा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेकर बहरीन, यमन और शाम की तरफ गए। हर मरतबा तिजारत में खूब नफ़ा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत, अमानत, शराफत से मुतासिर होकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेजा। यानी देखो,
हज़रत वसल्लम की जो है वो उनकी दयानतदारी से, उनकी अमानत से, उनकी शराफत से इतनी ज़्यादा वो मुतासिर हुई कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है उनके साथ गुजारने का इरादा किया। यानी उन्होंने अपनी शादी का पैगाम हज़रत वसल्लम को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो गए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जनाब अबू तालिब ने पढ़ा। निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। ये पहली खातून थी जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की और इनकी वफ़ात तक किसी दूसरी खातून से शादी नहीं की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी। सबसे पहले कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए, फिर ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुए। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब तैयब और ताहिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब बेटे बचपन ही में इंतकाल कर गए। अच्छा, आपने हर्ब फजार, हिल्फुल फजूल और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह के बारे में आपने पढ़ा और मैंने आपको पढ़ के सुनाया। आपने उम्मीद है कि साथ साथ किताब में आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा और आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब आपने जब ये तीनों टॉपिक पढ़ लिए तो फिर उसके बाद इन तीनों टॉपिक से मैंने छोटे छोटे सवाल बनाए हैं और इन सवालों के जवाब आपने लूज़ शीट पे करने हैं। और आपने जब लूज़ शीट पे ये काम करना है तो बहुत अच्छे तरीके से आपने मार्जिन लाइन लगा के नीट काम करना है। यानी आपने गंदा काम बिल्कुल भी नहीं करना और अगर आप उस लफ्ज़ को मिटाते हैं तो उसको अच्छी तरह मिटा के फिर दूसरा लफ्ज़ जब आप लिखते हैं तो अच्छी तरह लिखना है। ठीक है, सवालात आप सुन लें ताकि आप इनके अच्छी तरह जवाब जो है वो लिख सकें। और ये फिर आपने दोनों असाइनमेंट जो है आपने इंशाल्लाह पीर को या मंगल को, यानी 2 दिन आपके पास है, आपने इन 2 दिनों में जमा करवानी है कॉलेज में। ठीक है, सवालात आप सुने कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवालात के जवाब आपने मुख्तसर देने हैं। सवाल नंबर 1 है कि जंग फजार जब पेश आई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी। सवाल नंबर 2 है किन 2 कबीलों ने हर्ब फजार में हिस्सा लिया। नंबर 3 हिल्फुल फजूल में क्या तय पाया गया। सवाल नंबर 4 है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन खूबियों से मुतासिर होकर उनसे निकाह किया। सवाल नंबर 5 है हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब क्या था। तो ये 5 सवाल और जो मैंने कल आपको असाइनमेंट दी वो और उसकी खाली जगह पर भी साथ दी थी, आपने ये दोनों असाइनमेंट अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, आपने बहुत नीट काम करना है। ठीक है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अच्छे तरीके से काम करना है। इंशाल्लाह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे, आपको सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। आमीन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।